धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी क्या कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं? क्या हरीश धामी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या हरीश धामी राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती बन गए हैं? क्या कांग्रेस के लिए अब धारचूला सीट सपना रह जाएगी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरीश धामी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ कर दी है। और ये तारीफ तब हुई है जबकि पीएम मोदी ने आदि कैलाश के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा। और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने समस्त विधानसभा क्षेत्र धारचूला की ओर से। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हरीश धामी को यह लगता है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद धीरे धीरे ही सही लेकिन धारचूला में पर्यटक आएंगे, धारचूला और उसके आसपास के इलाकों का विकास होगा, जो काम रुके हुए हैं उनमें भी तेजी आएगी। लेकिन हरीश धामी जो कह रहे हैं कांग्रेस को उस पर बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि पीएम का दौरा सिर्फ सियासी प्रपंच था, सियासी तौर पर वो एक चुनावी माहौल बनाने की कोशिश वाला था, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन हरीश धामी ने जो कहा है वो बीजेपी भी कह रही है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो यहां तक अब नसीहत दे रहे हैं कांग्रेसियों को कि उन्हें हरीश धामी से सीखना चाहिए, क्योंकि हरीश धामी ने जो कहा है वही सत्य है, वही सच है। अब बीजेपी के नेता लगातार इसी उम्मीद में है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि ये भी इतिहास बताता है कि धारचूला में भारतीय जनता पार्टी अब तक एक भी बार विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है। ऐसे में अगर हरीश धामी बीजेपी की ही लाइन पर चल रहे हैं या उनकी ही बातें बोल रहे हैं तो ये उनके लिए एक अच्छे संकेत हो सकते हैं। हालांकि सियासी तौर पर भविष्य में क्या होगा, हरीश धामी क्या डिसीजन लेंगे, इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन गहमा गहमी जरूर एक कांग्रेस के विधायक के बयान के बाद बढ़ गई है। वैसे ये बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आप लोगों ने मुझे बनाया, मैं आपके बीच आऊंगा, आपसे पूछे बिना कोई याद नहीं मानिए। जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि 27 का चुनाव चाहे कांग्रेस की सरकार बन भी रही होगी, मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि बर्दाश्त की बहुत हद होती है। मार्च 2022 में ही हरीश धामी ने यह संकल्प ले लिया था कि वो 2027 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ेंगे। अभी मार्च 2023 है, कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और हरीश धामी जब मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं तो उसके मायने निकाले जाने स्वाभाविक हैं और ये मायने बीजेपी अपने नजरिए से भी निकाल रही है। लेकिन सियासी तौर पर बीजेपी को कोई फायदा होने वाला है या नहीं होने वाला ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बतौर विधायक हरीश धामी का इस टेन्योर में भी कार्यकाल लंबा है। इसलिए वो कोई फैसला इतनी जल्दी लेंगे या नहीं लेंगे इसका इंतजार करना होगा।